Hello, my dear student and teachers. We are discussing in this session exercise नहीं, क्वेश्चन बैंक 2021 का प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर है, उसका 3 सवाल रह गए, उनके सॉल्यूशन आज बनाते हैं। हाँ, तो देखो सवाल क्या है, पहले आप अच्छी तरीके से गेम की तरह समझ लें। एक कलश है, उस कलश में 5 लाल गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं, ठीक है। उसमें से जो आदमी गेम खिला रहा है वो क्या कह रहा है हमसे कि इसमें से भाई एक गेंद निकालिए, फिर उसका रंग नोट करो। अगर लाल रंग की आती हैं तो लाल रंग की 2 मिला दो, काले रंग की आती है तो काले रंग की 2 गेंद मिला दो। पहली वाली तो वापस रखनी है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपके दूसरे नंबर की गेंद लाल कलर की आ जाएगी तो आप गेम जीत जाओगे। तो ये तो हो गया गेम। अब बनाते हैं हम प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन कि कैसे सॉल्व करें इसको। तो देखो इसमें यहाँ लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता, अंग्रेजी में लिखना है तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि भाषा बड़ी है। भाषा या पूरे सवाल की भाषा उतार दो, लेकिन इतना नहीं, टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो देखो अब सवाल क्या है, पहले नंबर की गेंद फिर दूसरे नंबर की गेंद। पहले नंबर की गेंद क्या हो सकती है, रेड कलर की, तो दूसरे नंबर पे तो रेड आना ही चाहिए, तभी आप जीतोगे, ठीक है। या हम इस घटना को ऐसे भी कह सकते हैं, भाई पहले नंबर पे रेड आ सकती है, पहले नंबर पे ब्लैक भी आ सकती है। तो पहले नंबर पर ब्लैक आए, फिर दूसरे नंबर पे तो रेड चाहिए जीतने के लिए, तो ही जीतोगे, अदरवाइज दूसरे नंबर पे ब्लैक आ जाएगी तो हार जाओगे। तो वो वाली इवेंट्स हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखो पहले नंबर की बॉल अगर लाल कलर की आई तो लाल कलर के बॉल आने की प्रायिकता 5/10 हो गई, ठीक है। पहले नंबर पर लाल कलर की आई। अच्छा सवाल में ध्यान देना, उन्होंने क्या बोला है, लाल कलर की बॉल आई तो फिर लाल कलर की 2 गेंद और मिला दो, डाल दो उस कलश में। तो अब लाल कलर की कितनी गेंद हो जाएंगी, 7। तो दूसरी गेंद 7 में से निकलेगी और टोटल गेंद हो जाएंगी 12। ध्यान रखना, क्योंकि पहले गेंद कितनी थी, टोटल 10। अगर हम लाल कलर की 2 गेंद और मिला देंगे तो कुल मिला के 12 गेंद हो गई। अब लाल कलर की हो जाएंगी 7 और टोटल कितना, 12, ठीक है। प्लस यहाँ का मतलब क्या होता है, प्लस। अगर पहले नंबर पे ब्लैक आ जाए, पहले नंबर पर ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 5/10, फिर इसमें 2 ब्लैक ही और मिला दी जाएंगी, दूसरी बॉल निकालने से पहले 2 ब्लैक और मिला दी जाएंगी। तो ब्लैक कितनी हो गई, 7, है ना, ब्लैक 7 हो गई। लेकिन दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए, लाल कलर की बॉल ही चाहिए। तो लाल कलर की बॉल तो 5 ही रहेंगी, लेकिन टोटल कितनी हो जाएंगी, 12। बस इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। 7 पंजे 35 और ये 120 और ये 55 25 और ये 120, ये एलसीएम ले लो 120 और ये 35 प्लस 25, ये आ गया 5 और 5 10, 3 और 2 5 60, 120 और ये 1/2। तो यहाँ लिखेंगे इधर फोर आंसर, इस सवाल का आंसर हो गया हमारा कितना, 1/2, ठीक है। भाई 1/2 आना ही था। क्यों आना था, क्योंकि इसमें 5 आधी हैं, रेड भी आधी हैं, मतलब रेड लाल रंग की भी 5 हैं, काले रंग की भी 5 हैं, तो दोनों की प्रायिकता समान चलेगी। तो 1/2 दोनों की प्रायिकता आएगी। चलो हाँ जी, प्रश्न क्रमांक 22 क्या है। अब आपके पास 2 थैले हैं, ठीक है। 2 थैले में पहले वाले थैले में रेड बॉल हैं 4, ब्लैक बॉल हैं 4, रेड बॉल, दूसरे वाले थैले में रेड बॉल हैं 2 और ब्लैक बॉल हैं 6, ठीक है। अब क्या किया जाता है, देखो इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में समझा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ी हिंदी लिखनी है। बस प्रथम लिखेंगे पहले थैले में, फिर लिख देंगे दूसरे थैले में। अब करना क्या है कि इन दोनों थैलों में से किसी एक में से, ठीक है, मतलब जैसे कोई आदमी आया तो उसके पास 2 थैले रखे हैं, वो दोनों थैलों में से किसी एक भी थैले को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है।
अब जब वो बात सिलेक्ट करने की बात आ जाए, 2 थैले आ जाएं, फिर आपको बता दिया है कि जो गेंद निकाली गई है वो रेड कलर की है, और प्रायिकता किसकी पूछ रहे हैं कि वो वाली बैग पहले वाले बैग से निकाली हो। बिल्कुल प्रश्न क्रमांक 20 की तरह सॉल्व करना है, माने इसमें बेस फॉर्मूला लगाएंगे, बेस थ्योरम लगाएंगे, और बेस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाने से पहले हम 2 चीज़ें लिख लेते हैं, घटना ई और घटना ए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे लेट इवेंट ए, माने घटना ए। घटना ए किसको लिखा जाता है, जिसके बारे में उन्होंने आपको बता दिया है। बता क्या दिया है कि बैग से जो बॉल निकली गई है वो रेड कलर की पाई गई है, तो यहां लिखेंगे रेड कलर। ठीक है, लाल कलर की गेंद, लाल रंग, मतलब लाल रंग की गेंद निकाली गई है। अब प्रायिकता पूछ किसकी रहे हैं कि वो वाली बैग पहले वाले बैग से हो। ठीक है, पहले वाले बैग, दूसरे वाले बैग, माने इवेंट ई बैग। ठीक है, बैग कौन सा है, थैला कौन सा है। ठीक है, थैला लिख दें, चलो एक ही बात है, थैला लिख दो, बैग लिख दो, एक ही बात है, थैला। तो यहां लिखेंगे सिलेक्टिंग द बैग। तो बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी PE1 PE2 ये सब क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। अब लिखेंगे बाई बेस फॉर्मूला, बेस थ्योरम लगती है ऐसी वाली कंडीशन में जब थैला हो, फिर लाल कलर की रंग बता दिया गया हो, फिर पहले वाले थैले से या दूसरे वाले थैले से गेंद निकालने की प्रायिकता पूछी हो, तो बेस फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे E/A। यहाँ पे ए माने क्या होता है, जो घटना दी गई है। ठीक है, तो ये PE1 PA/E1, इसका मीनिंग भी समझाऊंगा मैं इसे। और हमारे पास 2 चॉइस हैं केवल, कि पहला थैला हो या दूसरा थैला हो, या माने प्लस लग जाएगा। ठीक है, PA/E2 ये। देखो इसका मीनिंग जो है, इधर से ही बता देता हूं, थैले में से सिलेक्ट करने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, और हमें ए माने रेड बॉल बता दी गई है, रेड बॉल दी गई है, गिवन प्रोबेबिलिटी किसकी है, रेड बॉल की दे दी गई है कि रेड बॉल है। घटना मतलब नीचे वाली घटना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में करते ना, ए माने क्या होता है, जो घटना दे दी गई हो, बता दी गई हो, गिवन हो, है ना। चलो, तो रेड बॉल गिवन है। पहले थैले में से हम निकाल रहे हैं, पहले थैले में से क्या निकाल रहे हैं, रेड बॉल। तो पहले वाले थैले में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, और पहला थैला हम सिलेक्ट कर रहे हैं 1/2, तो पहले थैले से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/8। ठीक है, रेड बॉल कितनी है, 4 ही ब्लैक हैं, 4 और 4 8, तो पहले वाले थैले से लाल बॉल आने की प्रायिकता 4/8 होगी। इस वाली इवेंट को यहाँ रिपीट कर दो, 1/2 4/8 प्लस, हाँ दूसरे थैले को भी सिलेक्ट करेंगे तो भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आई, थैले 2 हैं तो 1/2 प्रोबेबिलिटी। अब दूसरे थैले से लाल बॉल निकले, दूसरे वाले थैले से लाल बॉल निकले तो 2/8 ये। अब देखो कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है, 2/2 और 8 सब जगह से हटा दो कॉमन लेके। ठीक है, डायरेक्ट भी हटा सकते हो, ऊपर की वैल्यू लिख दो बस 4, और ये नीचे रह जाएगा 4 + 2, तो ये आ गया 4/6 मीन्स 2/3 इस सवाल का आंसर हो गया। यहाँ आप लोग लास्ट में लिख देना आंसर बिल्कुल अलग इंडिकेट करके, मेरे पास उधर जगह नहीं बची है, आप लोगों को अगली स्टेप में लिखना है आंसर PE/A = 2/3। ये इस सवाल का आंसर हो गया। चलो पहले हम इस सवाल को गेम बनाते हैं, गेम की तरह सोचते हैं। क्या है गेम, मान लो हम 2 लोग बैठे हैं और दोनों एक गेम खेल रहे हैं प्लेइंग कार्ड्स का, मतलब ताश की गड्डी का। अब गड्डी में एक प्रॉब्लम है कि वो एक पत्ता खो गया है,
उस पत्ते का पता नहीं है, बताया नहीं है कि कौन सा खो गया है। हम तो खोए हुए कार्ड के अनुसार ही गेम खेलना चाहते हैं। अब उसने कहा सामने वाले ने कि इसमें से 2 कार्ड्स निकालो। दोनों कार्ड्स निकालो और दोनों कार्ड्स डायमंड के निकले, ठीक है, दोनों कार्ड्स क्या हों, डायमंड के, तो आप जीत जाओगे। अब साथ में उन्होंने एक कंडीशन और लगा दी, यदि खोया हुआ पत्ता जो कार्ड है वो भी डायमंड का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो सीधी सी बात है, जब 2 कंडीशन एक साथ लग जाएं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी माने बेस फार्मूला हमको लगाना है। और बेस फार्मूला लगाने की आप लोगों को तरीका मैंने बता ही दिया है। सबसे पहले जो सवाल में जो चीज़ें दी हैं वो लिख लो और उसके बाद घटना ए मानो जो दिया गया है और घटना ई मानो जो आपको सिलेक्ट, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो एक बार सवाल बता दें, 52 ताश की गड्डी में से 1 पत्ता खो गया है। शेष 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं, मतलब जो दोनों जो पत्ते निकले वो दोनों पत्ते क्या थे, ईंट के। तो खो गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता ज्ञात करो, सवाल ये है। तो यहां लिखेंगे कुल पत्ते कितने हैं, 1 खो गया है, 51। वैसे 52 होते हैं नॉर्मली, लेकिन इस गड्डी में 1 पत्ता खो चुका है, ठीक है। अब हम यहां लिखेंगे घटना ए। घटना ए क्या लिखेंगे कि दोनों जो पत्ते निकाले हैं वो ईंट के पत्ते हों, बोथ आर डायमंड। माने अंग्रेजी में लिखना है तो लिख दो बोथ आर डायमंड, या दोनों पत्ते ईंट के। भाई 2 पत्ते निकाले, दोनों पत्ते ईंट के निकले, ठीक है। घटना ई माने किसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं कि खोया हुआ पत्ता ईंट का हो। लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड माने खो गया पत्ता ईंट का हो, ठीक है। भाई कुल पत्ते 51 है ना, तो 1 पत्ता खो गया तो वो खोया हुआ पत्ता ईंट का हो, इसकी प्रायिकता। अब सुनो, हमें प्रायिकता इसकी निकालनी है कि खोया हुआ पत्ता ईंट का हो। तो हमारे पास 2 सिचुएशन बन रही हैं, हमारे इसमें हम बेस फॉर्मूला लगाएंगे, वाई बेस थ्योरम, पी ई अपॉन ए, ये लेते हैं। ए माने जिसकी घटना हमें पता है, ठीक है। तो पी ई1 पी ए अपॉन ई1। पी मैं समझाता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है और क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको, इस फॉर्मूले को। पी ई2 पी ए अपॉन ई2, ये। अब देखो PE1 का मतलब हो गया कि खोया हुआ पत्ता ईंट का हो, खोया हुआ पत्ता ईंट का हो। तो ईंट के कितने पत्ते होते हैं, 13 है ना, 13 होता है, 13 ईंट के, 13 पान के, 13 चिड़ी के, 13 हुक्म के। तो 13 में से पहला पत्ता ईंट का हो, मतलब खोया हुआ पत्ता ईंट का हो, तो वो 13/52 होगी इसकी प्रायिकता। ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी, 13/52। फिर ईंट का पत्ता खोने के बाद, E1 माने ईंट का पत्ता खोने के बाद फिर दोनों पत्ते ईंट के निकले, तो दोनों पत्ते ईंट के लिखने माने 12/51 और 11/50, ठीक है। क्योंकि विथआउट रिप्लेसमेंट चल रहा है। अगर सवाल में उन्होंने लिखा नहीं है कि रिप्लेसमेंट है कि नहीं है, तो विथआउट रिप्लेसमेंट माना जाता है। खोया हुआ पत्ता ईंट का, फिर उसके बाद 2 पत्ते निकाले, दोनों के दोनों पत्ते क्या हों, ईंट के। चलो इसको तो यहाँ रिपीट कर ही दो, 13/52 12/51 इंटू 11/50। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि खोया हुआ पत्ता ईंट का ना हो,
तो ईंट का ना हो तो 13 पत्ते ईंट के होते हैं, बाकी के 13 तिया 39 बचेंगे। तो 39 में से कोई एक कार्ड खोया है। ईंट का नहीं खोया है तो इसका हुक्म कपान और चिड़ी का खोया है, वो कितने हो गए 39 है ना, टोटल 52 होते हैं। तो खोया हुआ पत्ता ईंट का ना हो। फिर उसके बाद दोनों पत्ते ईंट के निकले, तो दोनों पत्ते ईंट के निकले, फिर आएगा 13/51 और 12/50। ऐसा क्यों होगा भाई? जब ईंट का पत्ता नहीं खोया है तो फिर तो ईंट के 13 की 13 होंगे। तो पहला पत्ता निकलेगा 13/51 में से, क्योंकि खोया हुआ पत्ता 52 में से निकल चुका। और बताओ 51 पत्ते रह गए ना, तो फिर ईंट का निकले तो 13/51, फिर दूसरा भी ईंट का निकले 12/50। अब इस कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करते समय हम देखेंगे कि कॉमन में क्या मिल रहा है। 52, 51, 50, 52, 51, 50 सब जगह से है। और भी मिल रहा है कॉमन कितना, 13, 13, 13, 12, 13 और 12। मतलब ये नंबर इतना कॉमन कर लो। देखो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 13 × 12 और 52, 51, 50 इतना कॉमन कर लीजिए, तो इधर बचेगा कितना, केवल 11। और इधर भी कॉमन कर लो 13 × 12, 52, 51, 50 और यहाँ बचेगा 11 प्लस, देखो 13, 12 कॉमन आ गया, यहाँ 39 बचेगा। ये तो ये और ये कैंसिल आउट कर दो भाई। पूरी कैलकुलेशन करने से बचने के लिए मैथमेटिक्स का रूल है, आप कॉमन लीजिए, कॉमन लेके कैंसिल आउट करिए, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल इजी वे में आ जाएगी। 11 कितना, ये आ गया 3 1 4 50, 11/50। तो यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। और लास्ट में फाइनली इस आंसर को ऐसे लिख देना, दैट्स ऑल। फिर हम जल्दी फिर लाएंगे हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। पता ये देखो, अभी घबरा मत, काफ़ी टाइम है अभी। लॉकडाउन की वजह से अपन कंफर्म नहीं कर पा रहे कि पेपर हमारे मई में जून में हो भी जाएंगे कि नहीं। आप तसल्ली के साथ तैयारी करते जाओ धीरे धीरे। मैं भी स्लो इसलिए पड़ गया क्योंकि लॉकडाउन लग गया, पता नहीं चल रहा पेपर कब होंगे। आराम आराम से करते चले जाएंगे। आप प्रोबेबिलिटी, उसके बाद अपन डिफरेंशिएशन ले लेंगे, फिर इंटीग्रेशन ले लेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ले लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। आपको वीडियोस मिलते रहेंगे लगातार पूरे क्वेश्चन बैंक के शानदार सॉल्यूशन के साथ। ओके।